हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे। आज हम करेला की रेसिपी लेके आए हैं। तो हमने करेला ले लिए हैं आधा केजी के लगभग। इनको हमने अच्छे से छील लिया है और इसके बाद हम इसको पतला पतला गोल गोल कट करेंगे। करेला कई प्रकार से बनते हैं और काटने का तरीका भी कई तरीके से होता है। कोई लंबा काटता है, कोई गोल काटता है और कोई भरवा के करेले बनाता है, कोई छील कर भी बनाता है, कोई छिकला लगे भी बनाता है, कोई छिलका छील कर और करेलों के साथ ही उसको बनाता है। टेस्ट सब अच्छे आते हैं, लेकिन एकदम इजी तरीका है। तो गोल गोल हमने कट कर लिया है पतला पतला और इसमें हम मिलाएंगे नमक। तो आधी चम्मच के लगभग हमने इसमें नमक मिलाया है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको छोड़ देंगे हम 1 घंटे के लिए, ताकि जो जो इसका कड़वापन है वो निकल जाए। अगर रात को सुबह बनाना है तो रात को भी आप कट करके नमक मिला के रख सकते हैं और इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, तब तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो हमने जितने करेले लिए हैं उतना ही प्याज कट कर लिया था, पतला पतला लंबा लंबा। और इसके बाद हमारा 1 घंटा हो गया है, तो हम इसको निचोड़ के देख रहे हैं तो कड़वा पानी निकल रहा है। तो हम इसी के साथ धुल भी लेंगे और साथ भी जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। एकदम हरा पानी निकलेगा और इसका जो हरा पानी निकलता है तभी इसका कड़वापन निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप करेला बनाएंगे, इजी तरीका तो है ही और कड़वा भी नहीं लगता है। तो आप ये करेला इस प्रकार से बनाइए और हेल्दी तो होता ही है। और शुगर वालों के लिए तो ये रामबाण है। तो आप करेला ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अब बहुत इजी तरीका है तो बहुत ही झटपट बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने सभी करेलों को धुल लिया है और देखो कितना हरा पानी निकला है। और बस इसी को निकालना है और फिर इसके बाद कड़वे नहीं लगेंगे। तो हमने इसको तो अच्छे से पानी से धुला है। अब चढ़ाई है कढ़ाई, हमने सरसों का तेल इसमें डाला है। तो हम आज लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे और हेल्दी भी होती है। और आपको चाहे तो आप अपने हिसाब से जो कढ़ाई लेना चाहें वो ले सकते हैं। और सरसों के तेल में ही हम सब्जियां बनाते हैं। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो हमने मेथी और हरी मिर्ची इसमें डाल दी है और इसके बाद डालेंगे हम जीरा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हींग बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको डालना ही है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो आपके पास सौंफ का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं और नहीं है तो आप एक खड़ी सौंफ डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमारा तड़का तो अच्छे से भुन गया है। अब जो हमने करेला धुल के रखे हैं सभी करेले इसी तेल में डाल देना है। और करेलों में थोड़ी ज़्यादा तेल लगता है तो थोड़ा सा आप तेल ज़्यादा ले लीजिए और इसके बाद हमें इसको भूनना है। करेला भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी कड़वापन निकलता है। और आप भूनेंगे नहीं तो ये कड़वा लगता ही रहेगा। तो हम इसको भूनेंगे धीमी आंच में। और बहुत ही टेस्टी इस प्रकार से करेला बनता है। आप अगर इजी तरीके से बनाना है तो इस प्रकार से बना लीजिए। और आपके भरवा बनाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सिंपल अगर कभी बनाना है दाल चावल करेले की भुजिया तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम इसको अलट पलट करके इसको भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और कलर चेंज हो जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। आप कहेंगे कि प्याज पहले क्यों नहीं भूजी, साथ में भून जाएगी। और प्याज में थोड़ी सी मिठास होती है, इसीलिए इसका कड़वापन नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे करेले बनकर तैयार होंगे। अगर आपने ऐसी रेसिपी नहीं ट्राई की है तो एक बार करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की करेले की हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। एक कमेंट एक लाइक कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। आप सबके लिए ये चीज़ें फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो एक कमेंट आप ज़रूर कर दिया करें। कमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आप कोई कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए तो। अब हमने जो अच्छे से हमारे करेले तो भुन गए हैं, तो हमने जो प्याज ली थी उसको भी हमने इसी में डाल दिया है और इसको हम चलाएंगे और फिर इसके बाद इसी के साथ हम भूनेंगे। इस प्रकार से करेला बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हमने बिल्कुल जितने करेले हैं उतनी ही प्याज ली है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसको हम थोड़े से ढक देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो अभी तो हम सभी तरीके से भून रहे हैं इसको, फिर ये भुन जाएगी तो हम इसको ढकेंगे भी, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है अगर ढकने से। इसमें प्याज में मॉइस्चर होता है, तो इसी प्रकार से अपने मॉइस्चर में ही ये पक जाएगी। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि कैसी प्याज भुंजी है कि नहीं। तो हमने अच्छे से अलट पलट करके इसको फिर से हमें भूनना है, और जब तक ये प्याज अच्छे से भुन नहीं जाती और वो प्याज दिखने लगेगी, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक हमें इसको भूनना है। तो हमने फिर से ढक दिया है और इसके बाद फिर से चेक करेंगे, क्योंकि बार बार इसलिए देखना है कि ये जले ना और बहुत ही अच्छे से करेला बनकर तैयार हो। जब प्याज अच्छे से भुनेगी, जब हम इसमें मसाले डालेंगे, और तभी ये करेला बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हमारी प्याज और करेला दोनों चीज़ें भुन गए हैं, तो हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधी चम्मच के लगभग, धनिया पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और इसके बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही डाली है। और इसके हमने नमक में करेले को मिक्स किया था, तो नमक भी हम हिसाब से ही डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। अभी हम सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, इसके बाद हम नमक डालेंगे और खटाई पाउडर। करेले में खटाई बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप आम की डालें या आम का पानी डालें या फिर अमचूर डालें। तो हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर की खटाई। तो आम भी आते हैं एकदम फ्रेश, उसको भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं, और नहीं तो सबके घरों में अमचूर तो होता ही है, तो वो डाल दीजिए। और करेलों में खटाई बहुत ही ज़रूरी है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने खटाई पाउडर तो डाल दिया है। सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे बहुत ही अच्छे एकदम टेस्टी से करेले बनकर तैयार हो गए हैं। और ये करेले की भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है, आप दाल चावल के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने ऊपर से इसमें डाल दिया है धनिया, ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो हमने दाल चावल रोटी बनाई थी, तो थाली भी लगा के हम आपको दिखाएंगे। देखो, दाल चावल सब्जी रोटी बनकर तैयार है।